प्यारे बच्चों, ये हमारे देश का तिरंगा है। यह तिरंगा आज आपके सामने आपसे कुछ बातें करना चाहता है और आपके सामने कविता के माध्यम से बातें करना चाहता है। ठीक है, ध्यान से सही बच्चे खड़े हो जाएंगे। पॉज कर दो। सभी मेरे साथ बोलेंगे, हेलो नमस्ते, और प्रणाम। सुनो तिरंगा मेरा नाम, तीन रंग का झंडा हूँ मैं, भारत देश की हूँ शान, आज यहाँ आया हूँ करने तुम सब बच्चों से पहचान। तुम सब मुझको अच्छे लगते, अब तक नहीं हुई पहचान। मैं तो अक्सर तुमको देखूं, क्या तुमको भी मेरा ध्यान? मिले नहीं तुम अब तक मुझसे, ना बतलाया अपना नाम। अब सभी बच्चे अपनी सीट पे बैठ जाएंगे। पॉज कर ले, पॉज कर ले। प्यारे बच्चों, आपके सामने आज देशभक्ति प्रोग्राम चल रहा है, देशभक्ति एक्टिविटी चल रही है और इस गतिविधि का नाम है देश क्या होता है। उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिखा आपसे जवाब चाहूँगा। जब आप कहते हैं कि आप अपने देश से प्यार करते हैं तो वास्तविकता में आपके लिए देश क्या है जिससे आप प्यार करते हैं? कौन बताएगा भाई? करण सिंह। हेलो, मेरा नाम करण है और मैं जो हमारा प्रश्न है इसका आंसर देने वाला हूँ कि मेरे लिए मेरा देश धरोहर है, मेरा आन बान और शान है, जिसमें लोग सभी एक साथ मिलकर रहें, सबके पास समान अधिकार हो, कोई भी और किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। थैंक यू। सर, मेरा नाम धीरज है और मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। वास्तविकता में हमारे लिए देश वो है जो हमें रहने के लिए भूमि देता है और हमें खाने के लिए भोजन देता है, इसलिए हम अपने देश से प्रेम करते हैं। हमारी गतिविधि का जो आंसर है मैं देना चाहता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ तो वास्तविकता में मेरे लिए देश मेरी आन बान शान है, मेरी माँ समान है और मेरी ज़िंदगी उसके लिए कुर्बान है। साहिल सिंह सोलंकी। साहिल अब जवाब देंगे। मेरा नाम साहिल सिंह सोलंकी है और इस प्रश्न का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि देश हमारे लिए, हम अपने देश से इस वजह से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें भूमि भी देता है और हम उसमें रहते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस देश को साफ रखें और उसकी सुरक्षा करें। पीयूष कुमार। सर, मैं पीयूष कुमार, रोल नंबर 34, क्लास 10 से। तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ कि वास्तविकता में देश क्या है हमारे लिए। तो हमारे हिसाब से देश वो जगह है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमने जन्म लिया है और इससे हमारी पहचान है, इसलिए हमें इसके सम्मान करना चाहिए। और कोई? नीरज सिंह। मेरा नाम नीरज है, मैं कक्षा 10वीं सी का छात्र हूँ। मैं जो आज सर ने प्रश्न दे रखा है गतिविधि देश क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा मानना है कि देश उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे सभी धर्म, जाति अथवा लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं तथा अगर देश पर कोई भी मुसीबत आती है तो हम उसका सामना मिलजुल कर करते हैं। मैं अपने देश से प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को इस देश में वो अधिकार प्राप्त हैं जो कि मेरे को जीवन जीने के लिए आवश्यकता पूर्ण करते हैं मेरी। अगला है सुमित के पास। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं 10वीं सी का छात्र हूँ और आज की हमारी गतिविधि है, जब आप कहते हैं कि आप अपने देश से प्यार करते हैं तो देश आपके लिए क्या है, तो मैं अपने देश के लिए ये कहना चाहता हूँ कि मेरा देश बहुत महान है और ये हमें बहुत सारी चीज़ें देता है और इसको आज़ाद करने में बहुत सारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है और इसके पीछे बहुत खून बहा है, तो तभी मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत सुंदर। साहिल।
साहिल आ जाओ। साहिल। मेरा नाम साहिल है, मैं 10th क्लास से हूँ। मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। वास्तविकता का मतलब है कि जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं और बहुत प्रेम प्रेम से रहते हैं। थैंक यू। क्या नाम है? विनीत राठौर। मेरा नाम विनीत राठौर है और मैं 10th C का छात्र हूँ। हमारे लिए देश क्या है? देश हमारे लिए देश हमारी आन बान शान है, और जिस देश ने वो हमें रहने के लिए ज़मीन और खाने के लिए खाना दिया, इसलिए मेरा देश महान है। बोलना चाहेगा और? वीर आ जाओ। मेरा नाम वीर है और मैं 10th C का छात्र हूँ, और आज जमाल में गतिविधि हो रही है देश क्या होता है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब देश कहते हैं, मैं जब कहता हूँ कि मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, तो मेरे दिल में मेरे देश का तिरंगा बन जाता है, और मेरे देश का तिरंगा ही मेरे लिए सब कुछ है। बहुत बढ़िया। और कोई है? हाँ, कुणाल। मेरा नाम कुणाल है और मैं 10th C का छात्र हूँ, और हम आज एक देशभक्ति की गतिविधि कर रहे हैं। और हमें इसमें क्वेश्चन मिला है कि जब हम कहते हैं कि हम अपने देश से प्यार करते हैं, तो वास्तविक में आपके लिए देश क्या है जिससे आप प्यार करते हैं? तो मेरे लिए ये देश मेरे माता पिता के समान है, और ये देश ही मेरी पहचान है, और इस देश में ही मेरा आगे भविष्य बनेगा। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी में। जब आप कहते हैं कि आप देश से प्यार करते हैं, तो वास्तविकता में आपके लिए देश क्या है? प्यार करते हैं। कुछ और क्वेश्चन के ज़रिए इसको हम जानना चाहेंगे। क्या देश का नाम ही केवल देश है? जब आप कहते हैं कि आप देश से प्यार करते हैं, तो वास्तविकता में आपके लिए देश क्या है जिसे आप प्यार करते हैं? कुछ और क्वेश्चन के ज़रिए इसको जानते हैं। क्या देश का नाम ही केवल देश है? कोई बताएगा? क्या देश का नाम ही केवल देश है? पीछे से और कोई? हाँ, यस सिन्हा आ जाओ। यहीं पे खड़े हो। सर, मेरा नाम यश सिन्हा है और मैं 10th C का छात्र हूँ। और सर, आपने जैसे बोला कि देश का नाम देश है, सर नहीं सर, हमारे देश का नाम धरती के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के नाम से भी। और हमारी धरती जो है वो देश नहीं है, एक धरती माता के नाम से जानी जाती है, और ये झंडा देश नहीं है, ये हमारा तिरंगा है। बहुत बढ़िया। यश कुमार गौतम, क्या देश का नाम ही केवल देश है? मेरे हिसाब से तो देश का नाम देश ही है। हम देश को हिंदुस्तान भी बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं, भारत भी बोलते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो देश का नाम देश ही है। बहुत बढ़िया। विनीत। मेरे हिसाब से देश का नाम देश नहीं है, क्योंकि देश वो है जहाँ पे सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, वही देश है। और जहाँ पे सब वो एकता में रहते हैं, और यहाँ पे धर्म की वजह से मार काट नहीं होती, वही देश है। अमर सिंह, क्या देश का नाम ही केवल देश है? मेरा नाम अमर सिंह है। देश का नाम ही केवल देश नहीं है, देश हमारे लिए बहुत कुछ है। देश हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जहाँ पे लोग मिलजुल कर रहते हैं, वो हमारे लिए देश है। बहुत बढ़िया। पीछे से कौन जवाब देगा? गौरव पांडे, क्या देश का नाम ही केवल देश है? नहीं, उसकी पहचान वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, उसके अंदर जो कार्य करा जाता है, उससे उसकी पहचान होती है। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या देश का नक्शा ही देश है? कृष्णा, वेरी गुड, आ जाओ।
सर नहीं, देश का नक्शा ही देश नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जिस देश में लोग नहीं रहेंगे, वहाँ की जनता नहीं रहेगी, तो वो सिर्फ एक खाली मैदान ही रहेगा। बहुत बढ़िया। और कोई? क्या देश का नक्शा ही केवल देश है? भरत तिवारी। हाँ, मेरे क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, देश का नक्शा ही देश है। अगर देश का नक्शा ही नहीं होगा तो देश की पहचान कैसे होगी? क्या देश का नक्शा ही देश है? क्या नाम है? अरुण कुमार, रोल नंबर 1। देश का नक्शा ही देश है, क्योंकि हर देश की पहचान उसके नक्शे से ही होती है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, क्या देश का तिरंगा ही देश है? कुणाल। सर ये जो देश का तिरंगा होता है सर, देश का एक तरह का चिन्ह होता है, लेकिन ये जब देश के मतलब सभी लोग रह रहे हो देश में, उस देश में समानता हो और सब में एकता बनी हो, तो वो होता है देश। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अनिकेत। क्या देश का तिरंगा ही देश है? हर देश का तिरंगा ही देश है, क्योंकि हर देश की पहचान देश के झंडे से ही होती है, और हर देश पहचान झंडों से ही करता है कि इस देश में बहुत सी बातें हैं। बहुत बढ़िया। इधर से कोई? क्या नाम है? यस चौहान, आ जाओ। मास्क लगा रखा ना तो पता नहीं लग रहा कौन है। मेरा नाम यश चौहान है, मैं 10th C का छात्र हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि देश का तिरंगा ही देश नहीं होता, वहाँ पे रहने वाले लोग देश होते हैं। थैंक यू। और कोई बोलना चाहेगा? करण सिंह। हेलो, मेरा नाम करण है, और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए जो है देश का तिरंगा ही देश नहीं है, क्योंकि देश के जो देश की एक पहचान होती है तिरंगा, और तिरंगा जो होता है वो हमारा एक वस्त्र होता है, और जो तिरंगा होता है वो एक देश की आन बान और शान होता है। थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इसके अलावा और देश क्या है? जो अभी पूछे थे मैंने सवाल, उसके अलावा और देश क्या है? कोई बताना चाहेगा? नीरज सिंह नेगी। सर, मेरा मानना यही है कि देश वो उसी स्थान को कहते हैं जहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहें और अपने देश पर आने वाली मुसीबतों से एक साथ मिलकर सामना करें। क्योंकि अगर देश के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं तो हम उसी एरिया को, जिस स्थान में वो सब एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, ताकि अपने आपसी दुख या खुशी भी होती है तो एक साथ मिलजुल कर करते हैं, तो हम उसी को देश कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगली हमारी एक्टिविटी है जिस पे मैंने बच्चों को कुछ क्वेश्चन दिए थे, उन पे चर्चा करने के लिए आप उनके राय जानते हैं, वो क्या सोचते हैं। ये विनीत राठौर है। मेरा नाम विनीत राठौर है, मैं क्लास 10 C का छात्र हूँ और हमारा ग्रुप नंबर 1 है और हमारे ग्रुप की एक्टिविटी है वो हमारे देश के लोग ही क्या देश है। और हमारे ग्रुप में मंथन गुप्ता, कुणाल और अमर। हमारा देश के लोग ही देश नहीं है, क्योंकि जब तक देश में एकता और समानता नहीं होगी, जब तक वो देश नहीं होगा। मंथन गुप्ता। मेरा नाम मंथन गुप्ता है, मैं 10th C का छात्र हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा अगर देश में लोग नहीं होंगे तो वो देश नहीं रहेगा। फिर सारे देश होने चाहिए, वहाँ पर अलग जातियों के लोग होने चाहिए। मेरा नाम कुणाल कुमार है और मैं 10th C का छात्र हूँ और मैं अपने देश के बारे में कहना चाहूँगा कि हम लोग ना देश का हिस्सा है। हम देश नहीं है, लेकिन हम सबको मिलकर एक देश बनता है। तो हम सबका समूह को हम बोलेंगे देश। मेरा नाम अमर सिंह है, मैं 10th C का छात्र हूँ। लोग ही देश होते हैं। देश में लोग होना बहुत ज़रूरी है, परंतु विविधताएं भी ज़रूरी है। अगर देश के लोग लड़ाइयाँ करते हैं तो देश नहीं कहलाएगा। तो हमारे देश में लोग बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं ग्रुप नंबर 2 को बुलाना चाहूँगा।
चर्चा के लिए क्वेश्चन दिया था, क्या हमारे देश की विविधता ही देश है, ये इस पर कुछ बोलेंगे। ग्रुप नंबर 2, सीधा खड़े होना। हेलो, मेरा नाम करण है और मैं कक्षा 10वीं सी का छात्र हूँ और मैं ग्रुप 2 से हूँ। और हमें ये प्रश्न दिया गया है कि क्या देश की विभिन्नता ही देश है। तो इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि देश की विभिन्नता ही देश है, क्योंकि हमारे देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं और कई भाषाएं और समुदायों के लोग रहते हैं और उन सभी को समान तरीके का समान दर्जा दिया गया है। हाँ, थैंक यू। देश की विभिन्नता ही देश है, क्योंकि देश को समान दर्जा दिया गया है। देश के किसी जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया गया, सबको एक समान दिया गया, इसलिए देश की विभिन्नता ही देश है। मेरा नाम वीर है, मैं 10th C का छात्र हूँ और हमारे में टॉपिक चल रहा है क्या देश की विविधता ही देश है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, देश की विविधता ही देश है, क्योंकि किसी देश में राजनीतिक और जातियों का समान होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो वो देश गृह युद्ध में हो जाएगा, इसलिए ये सब ज़रूरी है। मेरा नाम नीरज सिंह नेगी है, मैं कक्षा 10वीं C का छात्र हूँ। हमें आज ग्रुप एक्टिविटी में प्रश्न दिया गया है कि क्या देश की विविधता ही देश है। तो हाँ, मेरा मानना है कि देश की विविधता ही देश है, क्योंकि हमारे भारत देश में सभी धर्मों और सभी भाषाओं को कोई राजभाषा घोषित नहीं किया गया है। हमारे देश में सभी धर्म और सभी भाषाओं को समान अधिकार दिया गया है। इधर को जाना थोड़ा, शुरू कर। ग्रुप नंबर 3 आ चुका है। ग्रुप नंबर 3 का क्वेश्चन है, क्या आप ही देश हो। इसमें ये हमारे कुणाल, साहिल, मेरा नाम है साहिल सिंह सोलंकी और मैं ग्रुप 3 का लीडर हूँ और मेरे ग्रुप में है पीयूष कुमार, धीरज और विवेक कुमार। तो आज की हमारी गतिविधि है उसमें हमें प्रश्न मिला है, क्या हम ही देश हैं। हाँ, अगर हम लोग इस देश में रहेंगे नहीं तो ये एक बंजर भूमि बन जाएगी जिसमें ना ही कोई खेती करेगा, तो और इसमें फसल उगाने के लिए भी ज़मीन की बचत नहीं होगी। इस वजह से अगर हम इस देश में नहीं रहेंगे तो ये देश एक बंजर भूमि बन जाएगी। मैं पीयूष कुमार, ग्रुप 4 से रोल नंबर 34। हमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि क्या हम ही देश हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम देश नहीं, हम नहीं हैं, हम देश नहीं हैं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो हम देश हैं, क्योंकि हम इस देश का आने वाला भविष्य हैं और हमारी वजह से ये देश रहेगा। मेरा नाम धीरज है और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग देश नहीं हैं, मगर हमसे ही देश है। अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे मिलजुल के तो ये खाली एक भूमि रह जाएगी और यहाँ पर कोई देश नहीं माना जाएगा इसको। जी, मैं विवेक सिंह मेरा नाम है। जी हाँ, हम ही देश हैं, बिकॉज़ हम ही यूथ है और हमारी जनरेशन पे ही पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो हमारी एजुकेशन डेवलपमेंट अच्छी हो रही है, तो फिर हमारी एजुकेशन अच्छी है तो फिर हमारा फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। तो हमारा देश डेवलप कर रहा है, क्योंकि हमारी वजह से हम पे ही पूरा कल निर्भर है। तो मैं बोलना चाहता हूँ हम ही देश हैं। बहुत बढ़िया, सभी छात्रों ने बहुत अच्छे जवाब दिए और सुनकर बहुत अच्छा लगा कि वो देश के बारे में क्या क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जाइए अपनी सीट पे बैठ जाइए।